आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी पार्लिमानी कमीशन बने, चाहे नवाज शरीफ के इनिशिएटिव पे हो, फिर वो पार्लिमानी कमीशन जनरल फैज़ को भी तलब कर सकता है, जनरल बाजवा को भी तलब कर सकता है, क्योंकि आप इसी रिपोर्ट के मुताबिक एहसन इकबाल ने भी कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी आर्मी को कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमें मुआविनत की जाए इस धरने को ख़त्म करवाने में। तो जो पार्लिमानी कमीशन बने आपके मुताबिक, जिसको नवाज शरीफ इनिशिएट कर सकते हैं आपके मुताबिक, वो फिर जनरल फैज़ को भी तलब करे, जनरल बाजवा को भी तलब करे? जी नहीं, इसमें पार्लियामानी कमीशन का अगर उसके ऊपर इत्तेफाक अल्लाह करे हो जाए, उसने जो है वो बजाय इंडिविजुअल्स को तलब करने से आगाज नहीं करना, हम्म। उसने उस वाक़ये के हकाइक का पहले तय्युन करना है और फिर उसके नतीजे में जो इंडिविजुअल्स नजर आएंगे उनको बुलाकर उसका तय्युन करना है। और उसमें फैजाबाद धरने से कई ज्यादा अहम और पाकिस्तान की सलामती के लिए जो बड़ा क्रूशल है, वो जो 2021 का फैसला था तहरीक तालिबान के अरकान को आम माफी देने का, जिसमें सदर पाकिस्तान ने माफी दी और उसमें उस वक्त की हुकूमत और अस्करी क़यादत भी थी, हम्म। जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी जो है वो पिछले 3 सालों में 300 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये फैसला किन लोगों ने किया और कौन लोग जिम्मेदार थे। और मैं फिर कहूंगा कि जिम्मेदारी का तयन का मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमने कोई जेल में डालकर सजा देनी है, हम्म। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। अगर जी मैं यही कह रहा हूँ कि उनको ये जो फैसला हुआ है उस वक्त चूंकि जो लोग जिम्मेदार थे हम्म। उनको पार्लिमानी कमीशन में बुलाकर ये जरूर समझना चाहिए हम्म। कि आपने ये फैसला क्यों किया, जिसके पाकिस्तान के लिए और खुद अफवाज पाकिस्तान के लिए इतने खूनी नताइज हुए हैं कि हमें हर रोज अपने शहीदों के जिस्म उठाने पड़ते हैं अपने मगरबी बॉर्डर से। तो इसका जो तयन जो है बहरहाल एक तयन करके हमारे सामने आना चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ कि ये अगर आसान और बेहतर तभी होगा कि अगर इसको पीनल क्लॉज से दूर रखा जाए और कहा हम्म। जाए कि जी जो शख्स यहाँ आकर हकीकत हाल बयान करेगा उसको इम्यूनिटी होगी, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, लेकिन वो आकर अपनी बात तो करे ना, ताकि अवाम को जो आने वाली हुकूमतें हैं वैसी इन सारी ये जो रेकनिंग विद द पास्ट है या माजी का जो शुमार करना है वो किया इसलिए जाता है ताकि जो आगे मुस्तकबिल की हुकूमतें हैं वो ये फाश गलतियां ना दोहराएं। ये जो अदालती कमीशन, जो कि चीफ जस्टिस की हिदायत पे बना एक अदालती कमीशन था, इसके सामने सच बोल दिया जाता, व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड टू स्पीक द ट्रुथ? जी देखिए, बिल्कुल बोला जा सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ हमें जब तक हम जो जिम्मेदारान को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे सच बोलने की, और फैजाबाद धरने से मैं इसलिए समझता हूँ कि वो एक पाकिस्तान की सियासत में जो दरअंदाजी होती है उसका मामला है। खुर्रम साहब, यहाँ पे एक और सवाल के लिए इंटरजेक्ट करूंगी आपको, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आपने कहा कि जब तक जिम्मेदारों को सच बोलने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो फैजाबाद धरना कमीशन था, यहाँ पे एहसन इकबाल को, शाहिद खाकान अब्बासी को, शहबाज शरीफ को, साहिद हामिद को सच बोलने का प्रोटेक्शन हासिल नहीं था? नहीं, मैंने तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो जो भी ये कमीशन बनेगा उसके लिए अपना काम करना आसान होगा। जो ये सब जिम्मेदार हजरात हैं, इन्होंने इनके पास जो एविडेंस थी या जो उनके मालूमात थे उसके मुताबिक उन्होंने अपने बयानात दिए हैं और हमारे पास कोई काउंटर इंफॉर्मेशन नहीं है। सवाई ये कि हम सब ने अपने अपने तज्जिए के तहत कुछ नताइज अखज किए हैं। हम्म। तो अगर जिम्मेदारान ने अपनी मालूमात के मुताबिक गुफ्तगू की है, वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये सब रिकॉर्ड जो है ये बड़ा वैल्यूबल है अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी तरह अगर हम माजी को हम्म। कालीन के नीचे दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो 76 सालों में हम आगे नहीं बढ़े, और अगर इसी तरह होता रहा तो नहीं बढ़े। लेकिन खुर्रम साहब, मुस्लिम लीग नून अभी भी समझती है कि फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज़ का या एजेंसी का किरदार था। जी देखिए, ये एक राय है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो इसको बाकायदा तौर पे पॉलिसी के तौर पे नहीं कह सकता। सिर्फ जो हमें ये मालूम है कि उसके जो नताइज थे वो उस वक्त की जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी उसको मफलूज करने की सूरत में निकले थे। हम्म। और उनका जो है पूरा जो दारुल खलाफे का मफलूज होना, किसी के पास उसकी आज तक कोई मजबूत तौजी नहीं है कि ये काम क्यों हुआ। और इसीलिए मैंने तो एक तजवीज दी है कि अगर कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बुनियाद पे, हम्म। जिस तरह उस वक्त भी इसको
जनूबी अफ्रीका में भी इसको पीनल क्लॉजेस से बाहर निकाला गया था। लेकिन बहरहाल ये वो जो काम है, इन्हें भी साथ साथ चलना चाहिए, इनको भी मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं रखा जा सकता।